तत्सम से तद्भव में परिवर्तन हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या आप लोग तत्सम से तद्भव शब्द बनाने के लिए तुक्का का इस्तेमाल करते हैं अथवा तत्सम और तद्भव शब्दों को रटते हैं? तो यह इतना जरूरी नहीं है कि तत्सम से तद्भव शब्दों को रटा जाए या कोई तुक्का लगाया जाए। तत्सम से तद्भव शब्दों में परिवर्तन के कुछ निश्चित नियम हैं। जैसे पहला है दीर्घीकरण का नियम, जिसमें तत्सम शब्द की ह्रस्व ध्वनियां तद्भव बनते बनते दीर्घ हो जाती हैं। दूसरा है ध्वनि परिवर्तन का नियम, तत्सम शब्द की कुछ ध्वनियां तद्भव बनते समय परिवर्तित हो जाती हैं। तीसरा है स्वरागम का नियम, तत्सम शब्द में अर्ध ध्वनियां या अर्ध व्यंजन तद्भव में आते आते उसमें स्वर का आगम हो जाता है। चौथा है अल्प प्राण का महाप्राणीकरण, तत्सम शब्द में कुछ अल्प प्राण ध्वनियां तद्भव में बदलते समय महाप्राण में बदल जाती हैं। घोषीकरण का नियम, तत्सम शब्द की अघोष ध्वनियां तद्भव में बदलते बदलते घोष ध्वनि हो जाती हैं। महाप्राण का है परिवर्तन, तत्सम शब्द की महाप्राण ध्वनि तद्भव में जाते जाते है में परिवर्तित हो जाती है। यह अथवा अश्रुति का नियम, तत्सम शब्द में कुछ ध्वनियां तद्भव में आते आते अ अथवा आ में बदल जाती हैं। अकारण अनुनासिकता, तत्सम शब्द की कुछ ध्वनियां तद्भव में आते आते अकारण अनुनासिक हो जाती हैं। संयुक्त ध्वनि परिवर्तन है, तत्सम शब्द में कुछ ध्वनियां तद्भव में परिवर्तित होते समय एक निश्चित ध्वनि में बदल जाती हैं। फिर है स्वर ह्रास का नियम, तत्सम शब्द में कुछ शब्द तद्भव में परिवर्तित होते होते उनमें स्वर का ह्रास हो जाता है। फिर है वर्णागम का नियम, तत्सम शब्द में कुछ ध्वनियां अल्प वर्ण में होती हैं, यह तद्भव में आते आते उसमें उच्चारण की सुगमता के लिए वर्णागम हो जाता है। फिर है वर्णलोप का नियम, तत्सम शब्द में कुछ ध्वनियां तद्भव में परिवर्तित होते होते कुछ वर्णों का लोप कर देती हैं। और वर्ण विपर्यय का नियम, तत्सम शब्द में कुछ ध्वनियां तद्भव में होते होते अपने वर्णों का हेर फेर कर देती हैं, यही वर्ण विपर्यय का नियम कहलाता है।